बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मीर आसिम नेक्स्ट स्टेशन के साथ हाजिर है। मेरे साथ को होस्ट मेरे शकील अख्तर राजपूत साहब जंग और जियो के नुमाइंदे हैं टेक्सला से। शकील साहब आज 4-5 टॉपिक ढूंढे हैं। एक तो पहले मटन वाला है। कोई नून लीग का कोई जलसा जुलूस भी हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम शुरू करते हैं कि अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अभी एक जिस तरह के पीटीआई के तवातर से उन लीडरों के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जो कि बार यही कह रहे हैं कि जी हम जितनी जो मामलात 9 मई के थे वो इमरान खान साहब के हवाले से उनकी ज़हनी इख्तरार थी, उन्होंने सब प्लान किए थे, उन्हीं सारे मामलात। लेकिन जो भाग गए हैं, जो मुल्क से बाहर चले गए हैं, ये छुपे हुए हैं, जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं जी ये जितने मामलात, कभी हमें इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि जनाब आप इस तरह के हमले करें 9 मई वाले। अब मीडिया में तवातर से ये बात आ रही है कि एक इंटरव्यू आने वाला है कि जो कि इमरान खान साहब के घर के अंदर की बातें उसमें बताई जाएंगी। तो सर उसमें 2 नाम लिए जा रहे हैं। एक पहला नाम है फ़ारूक हबीब साहब का, और जो प्रायोरिटी वाला नाम है वो है जी खावर मानिका साहब का। तो खावर मानिका साहब आपको पता है कि अभी गिरफ्तार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने आज बड़े अच्छे टॉपिक का जो है ना चुनाव किया है। तो जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि बहुत ही अहम पीटीआई के हवाले से इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, और वो मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता जितने भी इंटरव्यूज बयानात आ रहे बयानात सामने आए हैं उससे वो भारी होगा, भारी होगा और तहलका खेज होगा। तहलका खेज होगा, ये चीज़ें आ रही हैं। बहुत बिल्कुल दुरुस्त है। खबर मनिका साहब का भी जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल इसी तरह ही है। और उस सॉफ्टवेयर में जो नई बातें डाली जा रही हैं और जो अपडेट किया जा रहा है उसको, वो सारी बातें बताएंगे ना वो, हाँ जी जी, वो लेकिन बातें, पता नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, कन्फर्म लेकिन गैर गैर मुसद्दका इतलात है, इतलात हैं इतलात है, लेकिन नाम उनका लिया जा रहा है वैसे। कि जनाब जो भी ये मामलात हुए हैं, गैर शरई निकाह से जो लेकर उसको सारे शरई घर निकाह आना जाना या बनाना, जो भी फिर मामलात थे, ये जो गुर्बतें थी, हाँ ये सारी कैसे जनाब बड़ी हैं, मौलाना बढ़ी हैं, और फिर जनाब मौलाना एक क्या क्या गुल खिलाए गए हैं, ये गुल जो भी खिलाए गए और जो भी मामलात हुए हैं ये ठीक आने है। वाले हैं। तो देखते हैं उस इंटरव्यू जो अभी मेरे ख्याल में पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में है। और खावर मानिका साहब को एंटी करप्शन ने लाहौर ने गिरफ्तार किया था। जी जी वो बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने 11 करोड़ रुपए मालियत के जो वो शामलात होती हैं, क्या उन्हें कहते जी हैं, जी, उस पे शामिल जनाब उस पर अपने जो दुकानें बना ली हैं, फलां फलां बना ली है। शादी हाल वगैरह हाँ, बनाए हैं किराए उसके, ले रहे हैं उस पे। जी जी। तो अचानक इनको एंटी करप्शन का हाँ, क्या ये हाजमा। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई मामूली सा उनकी ये जो करप्शन हुई हाँ, है ये तो ऐसे उनके है मुंह में जी, जीरा, मुंह में जीरा, जीरा ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल वो एक मुद्दा सामने रख के उनको उनका जरा सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट करना, करना था। जो वो जो ही वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, बड़ी से बड़ी बात जो है ना वो वो खत्म निकल हो आएगी। जाएगी, उसकी हाँ अहमियत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। बस सॉफ्टवेयर अपडेट होने का देर है, हम्म, जो ही जनाब ना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ठीक है, वो मामला सारे सामने आ जाएंगे। सही है। तो हमें अभी फोकस जो है ना जी वो इस बात पे नहीं करना कि वो उन्होंने कहना क्या है, हमें देखना पड़ेगा। जैसे सदाकत अब्बासी कह रहा है, और वो जो फरक हबीब है उसके बारे में पता चला कि पता नहीं उस्मान, जिंदा है कि मर गया है नहीं नहीं नहीं, उस्मान वैसे वैसे हवाइयाँ वो उड़ाई हैं, हवाइयाँ शाहीन उड़ाई जा रही साहबाई हैं, ने हवाइयाँ उड़ाई हैं, उड़ाई हैं ऐसी जी कोई जी। बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये हाँ, शाहीन अब्बासी साहब वो कर रहे हैं, सहबाई साहब, सर भाई साहब, वो उनकी ट्वीट्स आ रहे हैं कि उन अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह फलां को हो गए, प्यारे फलां हो हो गए, गए, ऐसे वो उन्होंने पता नहीं उस्मान उन्होंने डार के मुतालिक भी कहा था, कहा था। उन्होंने उसके बिल्कुल मुतालिक भी कहा, लेकिन ऐसी कोई हाँ बात नहीं, बल्कि उन्होंने उससे कबल इमरान रियाज के मुतालिक भी कहा था। जी जी। ठीक है जी। हाँ, वो सबको अल्लाह को प्यारे अल्लाह करते को रहते प्यारे हैं, वो की होना तो हर कोशिश किसी ने होती अल्लाह को है, प्यारा है ही है, लेकिन उनकी लेकिन ख्वाहिश वो पे नहीं हो कबल सकता ना, वक्त, हाँ उनकी ख्वाहिश उनकी कबल ख्वाहिश वक्त पर नहीं हो सकता ना, कबल वक्त पे ही होगा। वक़्त जिसने पे ही अल्लाह को होगा। प्यारा होना उसके लिए एक वक्त मुअय्यन है। जी 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 जी, इसी तरह ही, तो इसी तरह ही। सहबाई साहब कहें या मैं कहूँ या आप कहें, कोई भी कहे जनाब, उसकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया जा नहीं है, सकता। ये शाहीन साहब भाई साहब तो जंग के एडिटर भी रहे ना, जी, एडिटर है ना जनाब, ना कोई जो है ना वो, लेकिन काफी अरसे से वो भागे हुए अमेरिका में, जी अमेरिका में भागे अमेरिका में हुए हैं, भागे हुए और हैं। वो इस किस्म की हवाइयाँ हाँ, वहाँ ये जनाब छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। उनकी वो कोई अहमियत नहीं है, नहीं इस मेरे तरह ख्याल बात। में हवाई ही वो अच्छा अच्छा अखबार में भी अच्छा सर, दूसरी चीज़ है कि जो सहाफ़ियों को समझनी चाहिए कि जो उनके पास कोई खबर आए
और उसकी अथेंटिसिटी के लिए वो क्या मामलात उसको दरपेश होते हैं, क्या जज्बात वो अपने सामने रखता है, क्या मामलात करता है। सबसे पहले आप सर हमें एक खबर मिली है कल ही, हमें खबर मिली है कि आप सर थोड़ा सा उसको जी तो जी। वजाहत करें जी। मैं सबसे पहले तो आपका ये बहुत अहम सवाल है, और ये जो हमारे नए साथी भाई हैं जो आके इसमें शोबे को इन्होंने इख्तियार किया है, उनके लिए मैं दो बातें गुजारिश करूंगा। जी जी। एक ये है कि सबसे पहले अपनी स्किन सेव करें। ठीक हो गया। देखिए ना, स्किन सेव करने का मतलब ये है कि आपके पास जो खबर आती है उसमें अपने जज्बात को शामिल ना नहीं करें। करना चाहिए। ठीक ठीक हो है ना, गया, ठीक यानी हो गया। खबरियत और जज्बातियत जो है ना जी, ठीक है। वो जज्बात को आप थोड़ा सा एक दूसरे के साइड साथ में अलग रखें, रखें। अलग अलग रखें। ठीक हो गया। आपके पास खबर आती है तो वो रॉ मटेरियल होता है। ठीक हो गया। ठीक हो खबर गया, जो भी, बिल्कुल यानी कि पूरा जो भी आपके पास मटेरियल आता है उसको वो रॉ होता है। परखना है आपका वो आगे। रॉ होता है, ठीक उसको हो आप गया। रिफाइन करना है। ठीक हो गया। यानी कि जल्दी हाँ। हाँ, वो उसको रिफाइन करना है। ठीक है। उसको रिफाइन करने का तरीका ये है कि आप उसको सबसे पहले तो जो है ना, जो जो मुद्दई है, जिसके मुतालिक खबर है। खबर है, उस मुद्दई को 100% आप कंफर्म करें कि वो जो आपको बता रहा है वो दुरुस्त बता रहा है। ठीक हो गया। उसके साथ ही उसके कुछ कानूनी पहलू हैं, पहले उनको भी उनको भी डाल मद्देनजर रखें, ठीक हो गया। और तमाम कानूनी सिकम उस खबर से खत्म करें। करें। ठीक हो गया, बहुत ठीक है जी। ठीक हो जिसके गया। भी खिलाफ है, ठीक है। पुलिस के खिलाफ है, किसी शहरी के खिलाफ है, किसी कब्जा ग्रुप के खिलाफ है, किसी ठीक। टाउट माफिया के किसी खिलाफ है, सियासी के बंदे किसी के सियासी खिलाफ, के खिलाफ है, किसी के भी। किसी महकमे के ठीक खिलाफ हो है, गया। तो आपके पास अपना जो भी मवाद है वो राय नहीं, उसको उठा के फेंक देना चाहिए। ठीक है। आप सबसे पहले उसको रिफाइन करें। ठीक हो गया। रिफाइन अच्छा। करने के लिए आपको चंद मराइल से गुजर कर उसको धन्यवाद। रिफाइन शक्ल में लाना चाहिए। तो जो भी गुज़श्ता रोज भी वाक़या हाँ हुआ जी, है वो कि ज़रा बताइए सर थोड़ा सा अखबार जल्दी। नवीस हाँ। नजम शहजाद के नहीं, नज़म उससे शहबाज। कबल आप ये बताएं कि जो हमें खबर मिली थी जी जी। कि किसी बंदे की जी जी। 1 करोड़ के लगभग मालियत की कोई घड़ी गुम गई है या हाँ चोरी हाँ हो हाँ गई हाँ है, हाँ। या क्या मामला हुआ हाँ, था, असल में वो बताएं घड़ियाँ सर। घड़ियाँ जो है ना जी, घड़ियाँ आजकल आजकल बहुत, बड़ी बड़ी जो है ना लेकिन वो इमरान खान ज़ुबान साहब की ज़द-ए-आम है। बुशरा घड़ियाँ बीबी स्कैंडल जो है ना, घड़ी को स्कैंडल ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है। तो ज़ुबान। गुज़श्ता रोज़ जनाब वाला ना मुझे हाँ, एक इत्तला मिली थी, बड़े बड़े मुतबर सोर्स हैं। ठीक है। तो उसने मुझे ये इत्तला दी थी कि जनाब वाला ने इस तरह जो एक कोई किसी 20-17 बंदे की के। अहम शख्सियत है, हाँ हाँ जी। उसकी जनाब वाला मस्जिद में जो है ना वो यानी घड़ी कुछ गुम गई, घड़ी गुम गई। यानी घड़ी घड़ी चोरी हो गुम गई और चोरी हो कानून गई। नाफिज करने वाले अदारों दारों ने ने जनाब उनको। वाला ना उसको जनाब हाँ। बरामद भी कर दिया, घड़ी उनको वापस मिल गई, बड़ी मुबारकबादें हुई है, वो सारे सिलसिला ठीक चलता हो रहा। गया। लेकिन ये सीना बसीना आप तक पहुंची। सीना बसीना पहुंची, और ठीक है। उसके आईनी यानी कि शायद मेरे पास मौजूद है, ठीक घर है, के लोग मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन नहीं, लेकिन मैं उस खबर को आपको ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है। क्यों नहीं क्योंकि ब्रेक कर रहा? अच्छा वजह। इसलिए ब्रेक नहीं कर रहा ठीक है। कि हमारे ज़राए ने जिस वक्त उनसे रब्ता किया, ठीक हो मुतलका गया। जिसकी घड़ी थी, तो ठीक है। उसने जनाब वाला ना जनाब उसको उसको तस्लीम करने से, उस वाक़े को तस्लीम करने से इनकार इनकार कर कर दी। दिया। ठीक हो गया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस यूं ही उन्होंने उस वाक़े को, उस वक़ूअ से इनकार ही की, कर दी तो हमें उस तो मैं खबर समझता को हूँ कि जो हमारा सोर्स था ना, हमने उसको किल कर किल दिया। कर दिया। बस ठीक ये है जी, मुद्दई चले नहीं बोल रहा। ना तो हम हाँ, या तो नहीं मुद्दई कहता जी हाँ जी ऐसा वाक़या हुआ है, अच्छा या तो वो तरदीद करता या तस्दीक करता, करता दोनों में से कोई काम करता ना, वो तो हम दोनों को कर हाँ हाँ, देते। ठीक हो गया। नहीं, लेकिन यानी ना वो उसने टोटली तरदीद की है, ना तस्दीक नहीं की नहीं है, मेरे बल्कि पास उसने बबांगे धौल जनाब कह दिया कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। वही नहीं। ठीक हो लिहाजा गया। मैं हमें समझता हूँ कि हमें हम नहीं उसको ज़्यादा अहमियत देनी नहीं चाहिए, उसको उछालना नहीं चाहिए उस चीज को, उसको चूंकि उछालना नहीं मुद्दई चाहिए। ने इनकार खत्म मुद्दई ने मामला। इनकार कर दिया। अच्छा, अब अगर मुद्दई पक्का होता तो हम उसको जनाब इस वक्त या मुद्दई से राब्ता आपने किया और मुद्दई जवाब ना देता ना तो देता, उसको भी ब्रेक कर देते। ब्रेक कर देते, और हमारे पास उसका व्हाट्सएप जो हमने उसको मैसेज किया, जो उसके साथ गुफ्तगू हुई, वो सारी हमारे पास मौजूद है। तो इनकार कर दिया, बस खत्म उसने मामला। इनकार कर दिया, हम उसके इनकार को एहतराम करते हैं। एहतराम करते हैं, ये खबर यानी कि ये एहतराम साफी का ये हम उसके इनकार का एहतराम कर रहे एहतराम हैं। कर रहे हैं। यानी ठीक कि है, हमारा सोर्स सच कह रहा है, यकीन जाने ठीक है। लेकिन मेरा हमारी सोर्स बिल्कुल सच साफत कह ये रहा है, कहती है, लेकिन साफत ये कहती है कि अगर वो मुद्दई मुद्दई इनकार सुस्त और गवाह चुस्त, हम उसको क्यों जनाब लाना ठीक हो गया। अच्छा, करें। अब आते हैं जी वो एक साफी का जो हाँ, जो बढ़ देखिए चढ़ जी, के हमारे देखिए जी, कुछ साफी दोस्त जो है ना वो ये समझते हैं कि हमारी खबर से ना वो क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया। बुनियादी तौर पर खबरों से क़यामत कोई नहीं आती। ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। आप जो है ना वो खबर को खबर तक रहने दें, ठीक हो गया। आप खबर छापने तक महदूद रखें अपने आप रखें। को। आपको ये किसने जनाब ने इख्तियार दिया है कि क्या ये साफ़ी बददियानती नहीं है कि आप एक बंदे की रिकॉर्डिंग करके उसको अखबार के लिए रिकॉर्ड करेंगे या किसी एसएचओ के लिए रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है। आपका काम है, आप जो भी मामला रिकॉर्ड कर रहे ठीक। हैं अच्छा, उसको ये हो गया। साफ़त के लिए रिकॉर्ड करें, अच्छा उसको चले अखबार के लिए रिकॉर्ड चले करें, उसको अच्छा, चैनल के मैं लिए एक रिकॉर्ड और करें। चीज है, अगर सपोज हो गया है, जी, जी। ठीक है, जी, जी। तो फिर उस पुलिस वाले का या एसएचओ का क्या काम बनता है कि वो जो मुद्दई है
तो उसको बुला के वो फैंटी लगाए, और फैंटी लगाए कि जिस साफी ने आपकी देखिए जी, मेरी रिकॉर्डिंग बात की है। सुने ना, पुलिस का जो किरदार है ना, पुलिस ने तो अपनी स्किन सेव की है ना, ठीक है, पुलिस ने हमेशा स्किन की के तरह, आप हमेशा की तरह हमेशा की तरह, ठीक हो पुलिस गया। ने तो अपने उस इल्जाम अपने को खत्म करने के लिए मुद्दई से रब्ता किया और मुद्दई को जनाब कहा कि भाई बयान दो अभी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वाकया मुझे हाँ याद आ रहा है, जी वो 10-15 साल पुराना वाकया है, एक जी चौकी का वाकया, मैं थोड़ा सा जी बता जी दूं जी जी। कि वो क्या, वो किस तरह से एक, यानी कि कोई रक्शे का चक्कर था। अच्छा। रक्शे का पुलिस क्या थे, वो चढ़ गया बंदा, वो बंदा हम्म, बहुत अच्छा था। अच्छा, जो खबर लग गई संतराश, नवाई संतराश अखबार में, जी जी। कि वो पुलिस अफसर ने 10,000 रुपया ये जितने भी ले लिए, हम्म, इससे तो उस पुलिस अफसर को तो उसके हाथ पर फूल गए, ये क्या मामला हो गया। उन्होंने उस बंदे को लेके गए, यार मुझे स्टाम्प लिख के दो कि नहीं जी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। उसको, उस लड़के ने उसको स्टाम्प लिख दिया, उसने हमें भी स्टाम्प लिख के दे दिया कि ये वाकया हुआ है और उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं। ठीक है जी, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जब खबर लगाएं या इस तरह के मामला आए तो पहले एफिडेविट कम अज कम लिखवा लें। देखें जी, एफिडेविट हो, उस पर दो गवाह जेन्युइन हो, जेन्युइन हो। उन दो गवाहों से आप रब्ता करें, उन गवाहों से पूछें जी ठीक है, ये जो एफिडेविट लिखा गया है, ये आपकी मौजूदगी में ये दुरुस्त लिखा गया, सच्चा ठीक लिखा गया, ठीक हो गया, उससे तो आगे उससे चलना बात चाहिए, को आगे आप बढ़ाए ना। आगे बढ़ाना चाहिए, फिर तो उसको बिल्कुल। ये क्या है जनाब, हाँ आपने हाँ रिकॉर्डिंग की, दूसरी पार्टी ने भी रिकॉर्डिंग की जी, ना, एक रिकॉर्डिंग सच नजर आ रही है हाँ ना हाँ, दूसरी सच नजर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, पर चले ये तो उनकी टैक्टिक्स होते हैं। हाँ जी अच्छा, तो सर चले एक अगला एक टॉपिक है कि मियां नवाज शरीफ साहब जी आज जी इंग्लैंड को खुदाफिज कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी, वो ठीक है, खुदाफिज कह रहे हैं। ठीक एक है। उन्होंने त्यारे में जनाब 150 सीटें, मेरे ख्याल में पूरा नहीं, त्यारा ही जनाब वो बोला। वो त्यारा आएगा फिर दुबई से। हाँ वो वो दुबई से, दुबई अभी दुबई जो है से ना, वो उड़ान भरेंगे तो सीधा उम्रा सीधा करने उम्रा आएंगे करने के लिए सऊदी अरब। जाएंगे। हाँ जी हाँ, वो वहाँ पे तकरीबन एक हफ्ता शाही क्याम मेहमान करेंगे। होंगे। वो तो वैसे ही शाही मेहमान है। हमेशा ही रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। हो गया। अच्छा, तकरीबन चूंकि वो 2099 से भी थे, हाँ जी, वो शाही मेहमान ही है, शाही मेहमान ही पक्के होते हैं। शाही मेहमान है। जी जी। अच्छा, मैं उम्रा करेंगे, एक हफ्ता वो वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद वो दुबई जाएंगे, 2 दिन दुबई रहेंगे। वहाँ पे उम्मीद है पाकिस्तान के नाम से वो त्यारा फिर वहाँ पे उड़ान भरेगा। उसमें अच्छा सारे उनके बंदे बैठे होंगे, जो लाहौर उतरेगा, लाहौर से फिर वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे, और मीनार पाकिस्तान में वो जलसा करेंगे, और जलसे के अगले दिन बाद वो अच्छा फिर सरेंडर करेंगे अपने आप को हाई कोर्ट के आगे। जी मैं आ गया हूँ वापस, ये मेरी मेडिकल रिपोर्टें हैं, फलां ये जो मामला हैं, उनकी कानूनी जो टीम है वो उस चीज़ को आगे परसू करेगी, जो भी मामला होते हैं। ओवरऑल पंजाब में, ये पाकिस्तान के पंजाब में नून लीग ने जलसे भी खत्म कर दिए हैं। अच्छा। यानी जो जलसे वार्म अप चलो, जो जलसे थे वो वार्म अप खत्म जलसे हो थे गए। वो खत्म कर दिए हैं। हम्म, ठीक है जी, वो भी एक वजह क्या अंदर की कहानी है वजह वो। क्या नेक्स्ट, रिस्पांस नहीं मिला कोई। नहीं रिस्पांस के अलावा, नहीं रिस्पांस तो हो ही जाता, अच्छा। मामला तो कुछ ना कुछ आगे भी जब हो ही जाते। हम्म, लेकिन ये है कि वो एक खास मकसद के तहत, वो इंशाल्लाह आजकल में वो भी बताएंगे हम आपको कि क्यों उन्होंने जलसे मनसूख किए हैं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, बहरहाल चले ये लेकिन बिल्कुल। मैं समझता हूँ जी मीर जी, साहब, ये जलसे मंसूख करने का मतलब ये है ठीक है। कि आपको रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, एक बात मैं ठीक है, आपको बता दूं ठीक है, कि ठीक है। जनाब ना, अगर रिस्पांस मिलता तो हम्म, जलसे मंसूख ना होते। ठीक शेड्यूल है, देने के बाद जलसे मंसूख करने का मतलब ये है कि अवाम जो है ना वो आपसे थोड़ी सी नलां है। ना ना, ठीक है, आपके 18 माह की कारकर्दगी से अवाम नलां है, ठीक है, क्योंकि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ छोटे में, सुबहान अल्लाह निकले। ठीक है, ठीक और है, उन्होंने जनाब अल्लाह ने जो कुछ इस कौम के साथ किया, मैं ठीक। आपको एक जो है ना जी, इसके अंदर जो मेरे दिमाग में जो एक मालूमात और एक लावा सा मालूमात का लावा जी जी। वो पक रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब एक तो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान बने हुए अच्छा, हैं जी, ठीक है, और दूसरी वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि वो किसके इशारे पर भाग रहे हैं, अच्छा, क्यों भाग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जबकि मौलाना फजल लेकिन रहमान वो की पब्लिक में हैसियत ही कोई नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा हैसियत है सर। मैं नहीं, सब ये देखे नहीं, जी, देखिए देखिए वो कहाँ एक कहाँ जी, 22 जीरे नहीं सर। जीरक होना तो अब वो अपनी जात के लिए जीरक है ना, ना 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 ना, वो मैं अपनी बता, जात मैं के लिए जीरक है लेकिन ना, मेरे लिए क्या अपनी जीरक है। पार्टी के लिए होंगे, अपने बंदों के लिए अपने होंगे। बंदों के लिए होंगे ठीक ना, है, अवाम के लिए क्या जीरक है जी। अच्छा बात सुने, जी जी जब भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जब भी कुछ जलसा जुलूस करता था तो कहते थे कि मौलाना आगे आएंगे तो हम लाजमी बात कामयाब हो, है, अदरवाइज हम लाजमी बात कामयाब है नहीं हो कि सकते। अवामी अवामी जो उनके पास स्ट्रीट जनाब पावर है, जो भी मामला वो है, स्ट्रीट पावर नहीं है, वो देखिए मदरसा पावर है। चले, वो मदरसा पावर ही वो लेकिन उनके लाते पास हैं। मदरसा नहीं है। किन के पास इधर कोई मदरसा नहीं है उनके जनाब, वो इम्पोर्टेड ठीक होते है, हैं मदरसे, वो तो लोग आते हैं जनाब, ठीक ये है, बात ना करें। मीर साहब जो हक है ना वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के तर्जमान बने हुए ठीक हैं, है। और वो नहीं, इंतखाबात मुस्लिम से लीग नून खौफजदा तो है। चाहती है कि इंतखाबात हो जाए। देखे जी, मुस्लिम लीग हाँ, नून तो चाहती है इंतखाबात हाँ, हो जाए,
लेकिन जनाब मौलाना फजल रहमान को उनको ठीक है। साथ ही उन्होंने अपोजिशन भी छोड़ी हुई है ना, ठीक। अपनी बी टीम से मुंह से ये भी लेकिन कहलवा रहे हैं फिर ना, वोटें भी लेती है हाँ आगे, जी, फिर मामलात भी करने हैं ना। वो ये भी कह रही है हाँ। ना कि मौलाना फजल रहमान को भी आगे किया ना कि हम कहेंगे होने चाहिए ठीक है। और आपने कहना कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। लिहाजा हम कहें जी मौलाना साहब कह लेकिन रहे हैं नहीं देखिए ना, होने चाहिए, लिहाजा नहीं होने चाहिए। इन सब को हैंडल करने वाले मामलात आगे कर रहे हैं ना, जी ये जी। जो दिल है जो मर्जी है करें, जिन्होंने अच्छा, इलेक्शन आप कराने हैं जिन्होंने तब इलेक्शन जिन्होंने कराने हैं ये इलेक्शन सारा उनका मौका है, उनका नहीं, उनके उन पे डिपेंड है कि वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं। लेकिन हाँ। मैं एक बात आपको बता दूं, मौलाना फजल रहमान इस वक्त अपनी सियासी हैसियत खो चुके हैं। ठीक है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त मुस्लिम लीग नून के तर्जमान बने हुए हैं। ठीक है। मौलाना फजल नहीं, रहमान ये कोई सर्वे है या आपकी ख्वाहिश है? नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है हाँ। जनाब, इस देखे ना मेरी बात सुने, हाँ। मौलाना फजल रहमान आज का जंग अखबार उठा के देख लें, उसमें ये खबर मौजूद है खबर, ठीक कि है। मौलाना फजल रहमान जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के वाज़ेह तौर पर तर्जमान ठीक नजर आ है। रहे ये हैं। चलिए खबर किसी की लगा दी होगी हाँ ये, लेकिन देखिए ना, नहीं, ये उनका अपना बयान है, नहीं, ये उनका अपना बयान है, उनकी नहीं, गुफ्तगू है। नहीं नहीं, ये गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मैं तर्जमान हूँ। नहीं उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कोई स्पेकुलेशन है, अंदाजे हैं, अंदाजे हैं, गुफ्तगू से तो आप अंदाजा लगा सकते अंदाजे हैं हैं ये ना, क्या कह रहे या हैं। अंदाजे लगा से, ठीक है, अंदाजा ये कीजिए। देखे जी, अंदाजे ही देखे ना, नहीं, मेरी बात सुने, सही है। 21 अक्टूबर का भी तो आप अंदाजा ही लगा रहे हैं ना, जी। कल नहीं, मियां साहब ना आए तो ये अंदाजा ही होगा ना। वो प्लानिंग है, प्लानिंग देखिए है, जी, मैं और आप वो अंदाजा प्लानिंग ही है, लगा ये सकते हैं अंदाजे, कि मियां ठीक साहब है, आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उम्मीद पाकिस्तान का जो त्यारा आ रहा है, ठीक है। उसने क्या पाकिस्तान में क्या उम्मीदें जनाब लोगों को देनी है, कुछ देना है आवाम को, क्या नहीं, दिया आवाम को 18 महीने में, क्या दिया आवाम को। लेकिन नहीं, एक नहीं और दिन बड़े मियां, अच्छा अब छोटे मियां तो 18 माह में कुछ नहीं दे ठीक सके, है। बड़े मियां क्या देंगे अच्छा, जी, को मियां साहब आज क्या देंगे। ना दे, हाँ तो फिर हम हमें इससे कोई नहीं, ना सरोकार दे, नहीं, ना दे इसका मतलब है कौम का 5 साल जाया कर देंगे। और नहीं, फिर इनको क्यों इक़्तिदार दें, नहीं इनको क्यों इक़्तिदार दें जी, उनको इक़्तिदार दें भाई कि जो उनको क्यों इक़्तिदार दें। मैं कहता हूँ जी नई जमात किसी को क्यों ना दें, जिसने मुल्क मुल्क का में सियासी बेड़ा निजाम गर्क कर दिया है, नहीं उनको जनाब, दे दें। नहीं नहीं, हाँ, हम किनको उनको भी दें? कर, मुल्क में सियासी निजाम ही तबाह हो गया। वो तो शुरू दिन से ही तबाह है, वो आज अब की आप बात बार नहीं बार है। अब बार बार ये पहले- चौथी मरतबा इसको आजमाएंगे, क्यों आजमाएंगे इसको। जिसको अवाम वोट देगी वही होगा ना। नहीं जी, अच्छा, नहीं, मेरी एक और मिनट आपकी ठहरें, ख्वाहिश अभी पे तो आप नहीं बंदा आएगा। नहीं जी, एक मिनट, अभी आप कह रहे हैं हाँ। जनाब ना कि वोट कराने वाले हाँ, करने वो कराने वाले वही वो कर देंगे। इनको हुकूमत हाँ, देंगे, इसी तरह ही है। इनको हुकूमत हाँ, देंगे। अब हम उनको क्यों हम उनसे क्यों ना मुतालबा करें कि भाई इनको बार बार हुकूमतें देने की बजाय मुल्क को दुरुस्त करें। सर जो दिल है मुतालबे करे, रिटर्न लेके दे, जो मामलात करे। मैं कहता हूँ जी, उन्होंने मुल्क फैसला को कर दिया। जनाब वीर साहब गुजारिश ये है, मैं ये आपसे कहता हूँ कि जब तक इस मुल्क से ये सियासी निजाम दुरुस्त नहीं होगा, सियासी निजाम, पेट्रोल 150 रुपए था, उसने 10 रुपए कम किया, ठीक है जनाब, गलत फैसले किए उसने, वो बड़ा गलत बंदा था, मैं नाम भी नहीं उसका लेता, लेकिन इन्होंने 330 रुपए करके नहीं, वो तो नहीं महंगाई मार्च नहीं 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 सर, महंगाई मार्च क्यों नहीं मेरी बात सुने, नहीं, वो ये तो महंगाई वो मार्च उनके मिनिस्टर कहते थे कि ये अभी अगले महीने 350 पे जाएगा। कौन? उमर अयूब ने किया है, और उनके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है कि ये 350 रुपए पेट्रोल जाएगा जनवरी फरवरी में। अच्छा, ये उनके बयान, उनकी स्टेटमेंट तो में प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, यही गलती है ना, क्यों लिया है, ये चीज है ना, हाँ ये चीज है। लेकिन एक और माड़ी चीज क्यों ली है, देखिए ना, इसका मतलब ये ना माड़ी चीज उन्होंने इसलिए ली है कि ये दरअसल अपने मुकदमात खत्म करना चाहते ठीक थे, हो गया, ये दरअसल जनाब ना डील करना चाहते थे। ठीक। अच्छा, अगले एक जी, जी। टॉपिक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल अभी चल रहा है आ सुप्रीम रहा है कोर्ट उसका में। कोई बड़ा हाल हाँ जी, नहीं, वो शॉर्ट नोक झोंक भी चल रही है जजों के हाँ, दरमियान जजों भी, के दरमियान जजों भी, की हाँ, हाँ। चीफ जस्टिस और लेकिन मिस्टर अच्छा मुनीर फैसला के। आएगा जी। अच्छा, आप समझते हैं? देखिए उसकी वजह अच्छे फैसले का जो मेरा मौक़िफ़ है। अच्छा, उसमें जस्टिस मुनीर और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब खुल के आ गए हैं कि वो उस चीज की मुखालफत कर रहे हैं। ये मैं कहता हूँ जी, मैं कहता अच्छा, हूँ जी कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है जी, फुल कोर्ट है, ठीक है, वो जो डिसीजन लेगा। देखें जी, हाँ, फुल कोर्ट में आप उसके हक में बोलें या उसकी मुखालफत करें, आपको कबूल करना पड़ेगा फैसला, आपको कबूल करना आज- पड़ेगा क्योंकि फुल कोर्ट का फैसला है। ठीक है। आज शॉर्ट फैसला एक आ रहा है, उस पर जी, देखते जी। हैं अभी क्या होता है। जी देखिए, चले, एक तो ये भी प्रोसीजर बिल आ गया है। अच्छा, नून लीग का कल जो मटन लीकर हाँ, वो निशान सिद्दीक भट्ट, निशान सिद्दीक भट्ट साहब, अच्छा उन्होंने कल मीटिंग अरेंज कराई है जी। जी जी, तकरीबन 100-150 बंदे वहाँ पे मौजूद थे, अच्छा जिसमें काउंसलर हजरात थे, चेयरमैन थे, लीडरान हजरात थे, उनमें के अपने पार्टी का लीडर थे। तो उसमें कौन नहीं था वो बताएं, जो थे वो तो हो गए ना, वो अच्छा, तो आ गए, मोहसिन नहीं अयूब था? साहब आ गए थे। अच्छा मोहसिन अयूब साहब ज़ीशान सिद्दीक भट्ट के यानी कि डेरे पर गए हैं। हाँ हाँ हाँ, और एक बात ये याद रखें, क्योंकि हम इनके खबर दे दरमियान रहे हैं, कोई सब नहीं जंग भी थी ना। नहीं, मैं तकरीबन 2 से 3 मीटिंग्स कर चुके हैं। अच्छा
मोहसिन अयूब खान साहब, अच्छा उन अपने डेरे पे बजनेयाल, अच्छा, लेकिन किसी जगह ज़ीशान सदीक भट्ट साहब नज़र नहीं आए। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक तो अलग, जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कौन मौजूद नहीं था, वहाँ पे उम्मीदवार कौमी असम्बली इब्रार दिलदार खान साहब मौजूद नहीं थे। क्यों जी, खैर थी, तो बीमार शीमार थे? नहीं नहीं, बीमार तो माशाल्लाह, और मैं 2 दिन पहले एक वलीमे में मैंने उनको देखा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। 2-3 दिन पहले। थोड़ी सी हम ये खबर ये चूँकि जो वाक़यात गुज़र चुके हैं, वो वाक़यात हम थोड़ा सा अपने नाज़रीन को याद कराना चाहेंगे कि जब 14 अगस्त जश्न आज़ादी का केक काटा जा रहा था, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, और रात 12 बजे जनाब हमारे एक सीनियर साफ़ी कारी वली रहमान साहब ने तलवार निकाली थी टेक्सला चौक में। वो वहाँ पे उनका ऑफिस है हाजी इब्रार दिलदार खान साहब का, और वहाँ पे फ़ोटो किसके 2 लगे हुए हैं, गालबन राजा सरफराज साहब के लगे हुए हैं और मोहसिन अयूब साहब के लगे हुए हैं। अच्छा और वहाँ पर वो भी मौजूद थे, और उसके साथ हाजी अली असगर रहमान साहब भी मौजूद थे। अच्छा फ़याज़ नौरोजी साहब मौजूद नहीं थे, ज़ीशान सदीक भट्ट मौजूद नहीं थे, बैरिस्टर साहब मौजूद नहीं थे, हाजी मलिक उमर फ़ारूक और दीगर मौजूद नहीं थे, कैदीन वो मौजूद तो नहीं। कायदीन मौजूद नहीं थे। अच्छा, इससे कबल एक जलसा उस्मान खट्टर में हुआ था। नासिर साहब थे उनके घर पे, वो करीबी ताल्लुक है उनका मोहसिन अयूब। सबसे पहले एंट्री वहाँ पे मोहसिन अयूब साहब की हुई थी। वो चूँकि यूसी बनती थी इब्रार दिलदार खान साहब की, वहाँ पे उन्होंने भी खिताब किया, मोहसिन अयूब साहब ने खिताब किया, वहाँ पे ज़ीशान सदीक भट्ट साहब ने खिताब नहीं किया, या उनको मौका नहीं दिया मौका गया, नहीं या दिया गया, या जो भी टाइम की किल्लत। किल्लत थी, या जो भी मामला था। लेकिन बहरहाल लीडरों के लिए टाइम किल्लत तो जो है ना, वो आड़े नहीं आनी चाहिए। नहीं, उस पे नहीं उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने हाजी इब्रार दिलदार खान ने यानी कि सबके नाम लिए ये सारा कुछ, लेकिन ज़ीशान सदीक भट्ट साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने वहाँ पे। अच्छा अगर उनकी, अच्छा, वहाँ पे कल जो प्रोग्राम हुआ है, उस पे मोहसिन अयूब खान साहब ने खिताब नहीं किया। बाकी यानी कि फ़याज़ नौरोजी साहब थे, बैरिस्टर साहब थे, फ़ारूक साहब थे, फ़याज़ नौरोजी साहब थे, ज़ीशान भट्ट, इन सब ने खिताब किया। मोहसिन साहब ने, ये उनका इंटरनल मामला था कि क्यों नहीं खिताब कर सके, मौका नहीं दिया गया। लेकिन पहली उनकी ये बैठक थी ज़ीशान सदीक भट्ट के क्या? साथ हाँ में, हाँ, क्योंकि वो भी उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के, ज़ीशान सदीक भट्ट भी हैं और फ़याज़ खान तनूरी साहब भी हैं। ये मेजर हैं, मेजर जो स्टेक होल्डर हैं। तो ये कल के मामलात और जलसे के हवाले से थे। तो ये मामलात हैं जी नून लीग के। और आखिरी और एक अहम चीज़ थी कि साद खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, कौन से साथ खान साहब? साद खान साहब जो कि मेंबर हैं कैंट बोर्ड अच्छा 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 टेक्सला अच्छा पे, अच्छा अच्छा जो इंतहाई दूर अंदेश मैं अंदाज़ा लगाया कि मैंने, अच्छा जी जी, बहुत मेरी उनसे चूँकि गुफ्तगू शनीद हुई है, गपशप हुई है, गुफ्तगू हुई है, और यहाँ पर हम ये ब्रेक करने जा रहे हैं ये खबर कि अगर इलेक्शन हुए, जी जी जब भी इलेक्शन होते हैं, जी जी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये समझा कि हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए मौजूद उम्मीदवार हैं साद अली ख़ान साहब, तो साद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले दोनों सीटों पर कॉन्टेस्ट करेंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने दें, ठीक है, उसके बाद ही कुछ बातें लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यानी कि ये कि जो बल्ला जो बल्ला बल्ला बैलेट पेपर पे होगा कि नहीं क्या नहीं होगा। होगा, ठीक है, ये चलिए भी वो अब तो अलग से मामलात है। लेकिन जो अभी चूंकि जो आ रहे हैं, जो यानी कि आजी बरादरदार साहब है कैंडिडेट, आज साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब के हवाले से आपने कोई बात वो की वो है? आइंदा बाद में बात करेंगे ना, वो अच्छा नेक्स्ट मरहले अच्छा में बात अच्छा करेंगे। अच्छा यानी अच्छा कि बैरिस्टर वकील है, ये बड़े बड़े अब नाम है, मलिक तैमूर साहब है, सरवर खान साहब है, साद अली खान साहब है। ये देखें ना, ये सारे स्टेक होल्डर आ गए हैं, आमन सामन देखते हैं, फिर टेक्सला सिटी क्या करता है, रुख इख्तियार जी करेगा ठीक है ना। जनाब, ठीक है तो जनाब, वेलकम ये वेलकम। आज का चलें, थोड़ा थोड़ा हमने आज यही टॉपिक थे, यही चीज़ें थी, तो फिर जी जी, कोई बहुत आपके शुक्रिया जी, बाद कोई जहन में बहुत कोई शुक्रिया ऐसे, जी। मैं तो बस यही कहूँगा जी कि ठीक है, हमारे चैनल को जनाब लोग देखें। ठीक ठीक हो गया जी, उसको सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल जनाब, तो बहुत अगर शुक्रिया कोई जी। सवाल आता है तो कमेंट करके वेलकम, हमें कमेंट करें, हम कमेंट उसको करें, इंशाल्लाह अपने गुफ्तगू में शामिल किया करेंगे, शामिल और करके इस तरह जो है ना कोई कमी है, कोई बेशी है, हमें का बताएं ताकि हम उसको फिल करें। फिल करें। बहुत जी, शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया, अल्लाह थैंक हाफिज़, यू वेल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।